सो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रिजवान एंड मैं आज से शुरू करने वाला हूँ 30 डेज़ कम्युनिकेशन चैलेंज, जिसके अंदर मैं रेगुलर 30 डेज़ तक कैमरा के सामने 10 मिनट स्ट्रेट तक जो है प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और ये चीज़ मुझे अपने कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंट इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ मुझे करनी थी। और मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम से मुझे लगता था कि मेरे पास कोई आइडिया है या मुझे कोई थॉट शेयर करना है या मुझे किसी चीज़ को लेके अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो कम्युनिकेशन की वजह से वो मैं प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता था। अभी भी मैं उसी स्टेज पर हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत टाइम से टाल भी रहा था कि ठीक है, टाइम आने पे मैं कर लूँगा या अपने आप हो जाएगा। मैं या तो अभी यंग हूँ, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। शायद जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, मैं बड़ा होऊँगा, उसके हिसाब से मेरा जो कॉन्फिडेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। बट मुझे चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगी धीरे-धीरे कि यार, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। ये एक सिंपली एक स्किल्स है, वेदर इट इज़ आपके अंदर एनवायरनमेंट के थ्रू या किसी अ, जो भी आपकी परवरिश या अपब्रिंगिंग है या जो आपका एनवायरनमेंट है उसके थ्रू आपके अंदर बिल्ट इन की जाती है, या तो ये एक स्किल्स है जो कि लर्न की जाती है, हर कोई सीख के नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं लगने लगी कि दैट इज़ अ स्किल्स एंड दैट कैन बी लर्न्ड, और ये जो है वेट करने से नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो वो चीज़ का मुझे एक बार रियलाइज़ेशन हुआ। सो आई जस्ट फाइनली स्टार्टेड फ्रॉम टुडे कि ये मुझे करना ही है, क्योंकि अ, मुझे लगता है कि मैं अपने थॉट्स को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से जब मैं अगर एक्सप्रेस करने लग जाऊँ और मैं अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके इस पर्टिकुलर लाइन में एक मास्टरी, और कह सकते हो कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ, तो मेरे लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली उन एरियाज़ में मैं इम्प्रूव करूँगा, वेदर इट कैन बी माय रिलेशनशिप और इट कैन बी द वर्क और एनी मीटिंग और गिविंग एनी प्रेजेंटेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लाइफ के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, या जो लोग एडवांस लेवल पे दे दे कैन कम्युनिकेट वेरी वेल, दे विल अंडरस्टैंड कि यार, कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें हो सक सॉरी गाइस, एक्चुअली वीडियो जो है बीच में ब्रेक हो गया था बिकॉज़ मुझे स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन आ गया था। देन मैंने कुछ पुरानी वीडियोस को डिलीट किया, देन मुझे कुछ स्पेस मिला, और अब मैं दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके करने वाला हूँ, बिकॉज़ मैं इसको बिल्कुल रॉ, बिल्कुल रियल, विदाउट एडिट, विदाउट कट और विदाउट मेकिंग एनी फ़िल्टर, मैं इसको एज़ इट इज़ डालने वाला हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अपने ब्रेन को फ़ोर्स करना है रेगुलर स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, बिकॉज़ इन रियलिटी जब आप रियल लाइफ़ सिचुएशन में होते हो, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके पास कोई वर्ड्स नहीं है कि आप क्या बोलो, क्या टॉपिक स्टार्ट करो। तो वो सिचुएशन इतनी इंटेंस होती है कि आप एक तो ऑलरेडी एंग्ज़ायटी में हो, आप उस चीज़ से जूझ रहे हो, और आपको टॉपिक क्रिएट करने का, स्टार्ट करने का एक अलग से प्रेशर है। तो आप 2 चीज़ें एक टाइम पे वहाँ पे मैनेज नहीं हो सकता। जो लोग इस सिचुएशन में रहते हैं, उनको पता है कि वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़, मतलब इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब एक ऐसा होता है कि आप इंटरनली कुछ पहले से प्रिपरेशन कर लो, मेबी जो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे एकदम से अपोज़िट जाके चीज़ों को बोलना, करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आई एम गोइंग टू कीप इट एज़ मच एज़ रियल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रीटेक और एनी वीडियो एडिट और कट एनीथिंग। सो इसीलिए बीच में वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, अदरवाइज़ इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट 10 मिनट वीडियो। ठीक है? तो रिगार्डिंग टुडे, आज जस्ट मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैं क्या मेरा इस वीडियो बनाने का एजेंडा है और 30 डेज़ तक हम लोग क्या करने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक every day we'll have some new topic. I can explain about anything or I can talk about anything. I will just sit in front of the camera, और जो भी मेरे दिमाग में टॉपिक आएगा मैं वो ही बोलने वाला हूँ। उसके ऊपर जिस किसी भी चीज़ के किसी चीज़ के बारे में बात करूँगा, या फिर मतलब एनीथिंग। आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट फॉर 10 डेज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर 30 डेज़। ठीक है? तो
आज का वीडियो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। कल से हम प्रॉपर एक फॉर्मेट एक फ़ॉलो करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा डे का। देन कोई इंसिडेंट जो दिन में हुआ या कोई दिन की कोई भी स्टोरी है विच आई वांट टू शेयर, और उसको अगर मैं डिटेल में कुछ बताना चाहता हूँ तो वो एक अलग चीज़ है। और अ, उस पे अगर मेरा कोई ओपिनियन है या मैंने कुछ लर्न किया है, मैंने कुछ सीखा है, तो वो अलग से मैं उसके ऊपर आपको हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, या कोई थॉट है या कोई आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके, तो वो चीज़ है। तो अभी मैं रिसेंटली ये देख रहा था कि जंतर मंतर पे जिस तरीके से आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, एंड whoever आर देयर स्टूडेंट्स और जो भी वहाँ उसको लीड कर रहे हैं, I gave full of my support. Why? Why? Because it is, youth versus government, and youth who is educated. I think when somebody is uneducated and somebody is educated, so I close my eyes and I always choose the option who is on the educated side, because आप जब एजुकेट होते हो तो आपकी जो एनालिटिकल है, लॉजिकल है, हर चीज़ आपके ऊपर होती है। तो आपको सोचने में या आपको समझाने में जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो आपको ओवरटेक नहीं कर सकता। तो आपकी सोचने की, समझने की क्षमता उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टी और एनी कम्युनिटी और एनी रिलीजन, इट्स सिंपली अबाउट द एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन वर्सेस अनएजुकेटेड पर्सन। सो whoever are there at the Jantar Mantar protest, I support them. I have the strong support from my side. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जहाँ वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में मेजरली स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी सौयों हज़ारियों रील्स वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, 18 साल के, 19 साल के, इवन 15-16 साल के भी स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। तो उनके सामने जब रिपोर्टर कैमरा लेके और माइक जब उनके फेस पे रखता है, सो स्टूडेंट वेरी कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने मेरी तरह यहाँ पे बैठ के अलग से एक रूम में वो नहीं किया। वो उनका जो भी इन्वायरमेंट है या कोई भी उनको जो सिचुएशन मिली है उसके हिसाब से उनका वो कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ है लाइफ के साथ, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। व्हेन दे स्मॉल जेनज़ीज़ टीनेज स्टूडेंट्स आर दिस मच कॉन्फिडेंट एंड दिस मच साउंड अपने राइट्स को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, मतलब रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई, मेरे अंदर कम्युनिकेशन की एबिलिटी। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैं उन स्टूडेंट से भी इंस्पायर हूँ। और जो भी अच्छे स्पीकर्स हैं मैं काफ़ी लोगों को फॉलो भी करता हूँ। तो उनको लेके और मेरे अंदर एक मोटिवेशन है कि यार ये करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैंने 30 डेज़ का एक प्लान बनाया है, और ये किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, 100% किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये जस्ट मुझे इम्प्रूव करने के लिए है। मैं 30 डेज़ रिकॉर्ड करके उसको मैं अपलोड भी करूँगा। इवन इफ आई डोंट गेट अ सिंगल व्यूज़, I am still going to upload every single day on YouTube, like for 30 days, because I should have the accountability। ठीक है, मैंने अगर कुछ बोला है मैं कल ये काम करूँगा, और अगर मैं एक्चुअल में वो काम करने जा रहा हूँ तब तो ठीक है, और अगर मैंने वो काम नहीं किया तो कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और मैं ऑन कैमरा ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं ये कल से करूँगा, तो मतलब मैं कल से करूँगा। तो ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए है। और अगर किसी को भी इससे थोड़ी-सी भी एक इंस्पिरेशन मिल के अगर वो अपना कुछ कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू अ, कि मुझे कोई भी देख के अगर स्टार्ट करता है। और मैं रिकॉर्डिंग के बाद इसको अगेन सुनने भी वाला हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, मुझे क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर रखनी है या नहीं रखनी है। मुझे कल, तो उस चीज़ को हम कल वाले कम्युनिकेशन वाले पार्ट में मैं उसको कवर करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। और दूसरा
कल से हम प्रॉपर एक फॉर्मेट यूज़ करके कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ दिस वाज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। और ये करना ही है मुझे, और मैंने इसका ठान लिया है। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी की एक रिक्वायरमेंट हो गई है, तो मुझे करना ही है। और अभी अभी के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ टू माई बेस्ट वर्जन। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर मी। एंड बहुत ज़्यादा डीपर नहीं जाते हैं अभी। वी हैव सो मेनी डेज टू रिकवर सो मेनी थिंग्स। सो या विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो जस्ट ठीक है। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इन केस मुझे इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है, देन आई विल ट्राई टू फिक्स इन माय सेकंड वीडियो, और उसको भी मैं डालूँगा। और विल टॉक अबाउट एवरीथिंग।